वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। एंड आई नो आप सभी लोग वेट करते हो कि कैसे मेरे हाथ एक बड़ा मूव लगे, लेकिन आपके पास कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं है। आप छोटे मोटे स्कैल्पिंग के चक्कर में अपना अकाउंट ब्लो कर देते हो। एंड ब्लो पता है किस चक्कर में होता है? आपकी फीस आपके ट्रेड्स के प्रॉफिट से ज़्यादा लग जाती है। बट आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी देने वाला हूँ जो कि मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी एंड आई नो कि आपको उसके बारे में पता है, विच इज़ 9 एंड 20 मैं उसके अलावा ज़्यादा बातचीत नहीं करता। और ये एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। अगर आपको इस स्ट्रेटजी को डिटेल में सीखना है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। एंड मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, देखो ये कोई लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटजी नहीं है। हालांकि इस स्ट्रेटजी से मैंने काफ़ी बड़े बड़े मूव्स कैप्चर किए हैं, मैं करते रहता हूँ। एंड ये स्ट्रेटजी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी पावरफुल स्ट्रेटजी है। आपके लिए तब होगी जब आप इस स्ट्रेटजी को सीखोगे, समझोगे, बैक टेस्ट करोगे, फॉरवर्ड टेस्ट करोगे और इस स्ट्रेटजी पे एक्सपीरियंस गेन करोगे। देन आपको समझ में आएगा कि हाँ ये स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं। चैनल पर नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। क्योंकि आगे मैं आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग वीडियोस लेके आने वाला हूँ। और मैंने आपके लिए बहुत अच्छी सीरीज भी चला के रखी है जिसके अंदर अपने छोटे भाई को ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें मैंने उसके अंदर कवर अप कर दी हैं एंड उसी का ही आगे के एपिसोड्स भी हैं। अब मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और समझाता हूँ कि एग्जैक्टली स्ट्रेटजी क्या है एंड कैसे स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है एंड कैसे वो स्ट्रेटजी अमेजिंग रिजल्ट्स देती है अगर आपने सही टाइम पर ट्रेड्स को पकड़ना सीख लिया। देखो जो मैं प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ विच इज डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन यहाँ पर हो जाता है। लिंक पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बेस्ट चीज़ है कि आप क्रिप्टोज को ट्रेड करते हो विदाउट ओनिंग इट, यानी स्पॉट पे उठा रहे हो, ना आपको USDT वहाँ पर खरीदना है, ना कुछ कोई लफड़ा नहीं है। क्रिप्टोज के फ्यूचर ऑप्शन आप ट्रेड करते हो INR में और यहाँ पर आपको लेवरेज मिल जाता है 200x तक। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो उससे भी आप इस मार्केट के अंदर अच्छे से काम कर सकते हो। सो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं एंड लिक्विडिटी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा इसके अंदर मिल जाता है, क्योंकि एक ट्रेडर को लिक्विडिटी वॉल्यूम चाहिए होता है मार्केट के अंदर। अगर आपको क्वांटिटी पंचअप करनी है तो आपका ऑर्डर तुरंत फुलफिल हो जाएगा, नहीं होता है, प्रॉब्लम करता है, तो ब्रोकर पर आपको काम नहीं करना है। बाहर के प्लेटफॉर्म से आप थोड़ा सा कम काम करना, अपने करेंसी को कन्वर्ट थोड़ा कम करो, क्योंकि एक बार आपका अकाउंट फ्रीज हो गया तो आपको उसको खोलने में दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा कहीं ना कहीं बहुत सारे फेम एक्ट्स का वॉलेशन भी उसमें होता है। तो बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, लीगल नहीं, उसके थ्रू आप काम करते हो। बहुत आई नो कि वहाँ पर शायद आपका पैसा बच जाएगा, फीस बच जाएगी, लेकिन जो वहाँ से पैसा कमाओगे शायद आप उस पैसे का बेनिफिट या यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इलीगल तरीके से अर्निंग हो जाती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। यहाँ पर फ्यूचर हम ट्रेड करते हैं। अगर आपको मार्केट साइडवेज दिख रहा है तो मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको ऑप्शंस को ट्रेड करना है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ। दिस इज 920 के ऊपर पुल बैक आया, सपोर्ट लिया and look at the move 4 hour time frame में risk reward 1:5. So these kind of trades you can capture with this strategy on 4 hour। मैं 1 hour में भी बताऊंगा, 15 मिनट में भी बताऊंगा, लेकिन कैसे एक ही स्ट्रेटजी को 1 hour 15 मिनट 30 मिनट एंड 4 hour में हम अप्लाई कर रहे हैं, किस टाइप के ट्रेडर को अप्लाई करनी चाहिए। सो स्ट्रेटजी का नाम है 9 एंड 20 में। मैंने लास्ट वीडियो में इंडियन मार्केट में बताया था, मैं क्रिप्टो मार्केट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे? पहले बात करते हैं मार्केट विल बी क्रिप्टो। अब मैंने यहाँ पर ना टाइम फ्रेम जो बात की थी, जब आप मोमेंटम पकड़ रहे हो, राइट, जब आपको मोमेंटम मूव्स पकड़ने हैं तो क्रिप्टो मार्केट का एक टाइम डिसाइड करना पड़ता है। दैट टाइम शुड बी बिटवीन 6 PM, शाम को 6 PM से लेकर रात के 12 PM तक। उसके बाद सो जाते हैं, है ना, उसके बाद सो भी जाते हैं। उसका भी सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के एंड तक आपको बता दूंगा कैसे आप मूव कैप्चर कर सकते हो, तो ध्यान से देखना। और ये जो मोमेंटम ट्रेड आपको पकड़ने, इसका जो टाइम फ्रेम रहेगा दैट विल बी 15 मिनट। 5 मिनट में मैं कहूँगा कि मत जाना, 1 मिनट में मत जाना। अननेसेसरी ट्रेडिंग होगी, ब्रोकेज आपकी बहुत ज़्यादा लग जाएगी, क्योंकि ब्रोकेज हाई है, ऑब्वियसली हाई से हाई है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट को GST वगैरह भी बहुत कुछ जाता है। इंट्राडे के लिए 1 आवर इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप कर सकते हो इंट्राडे आप कर सकते हो कभी भी, मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर शाम को रात के 12 बजे से अगले 6 बजे तक, मतलब 24 घंटे आप ट्रेड को होल्ड करके लेके जा सकते हो। 24 आवर अगर आपका ट्रेड का होल्डिंग टाइम है, इतने तक का मैक्स टाइम है, तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम में काम कर सकते हो। स्विंग 4 आवर, मतलब इसमें आप 1 आवर को भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा कि आपको बड़ा स्विंग पकड़ना है क्रिप्टो के अंदर डेरिवेटिव्स के थ्रू, गो विथ 4 आवर टाइम फ्रेम, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत अमेजिंग है, राइट। 15 मिनट में ट्रेड्स लिमिटेड करोगे तो एक्यूरेसी बनी रहेगी, लेकिन ट्रेड्स अनलिमिटेड करोगे तो एक्यूरेसी गिर जाएगी इस स्ट्रेटजी की। इंट्राडे में 1 आवर में अच्छी एक्यूरेसी मिल जाती है, लेकिन ट्रेड्स यहाँ पर भी लिमिटेड करने पड़ेंगे। स्विंग में बहुत मतलब रेयर ट्रेड मिलेंगे, जैसे ज़्यादा दबा के भी ट्रेड नहीं मिलेंगे, लेकिन जो ट्रेड मिलेंगे उनका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अमेजिंग होगा, राइट। इसके अंदर EMA कौन सी यूज़ हो रही है, दैट इज़ यू ऑल नो 9 फॉर द शॉर्ट टर्म एंड 20 फॉर द लॉन्ग मिड टर्म, राइट। 9 एंड 20 मिड टर्म। 9 EMA का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। 9 EMA का मतलब होता है पास्ट 9 कैंडल, जो भी आप टाइम फ्रेम में देख रहे हो, इसका मतलब होता है
पास्ट 20 कैंडल जो भी आप टाइम फ्रेम में देख रहे हो, अगर आप 1 आवर में देख रहे हो 20 EMA को, तो पिछली 20 कैंडल का एक एवरेज मोमेंटम बताता है। जब हम एवरेज मोमेंटम की डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं तो हमारी विनिंग रेट बढ़ जाता है, क्योंकि हम जो मार्केट की डायरेक्शन है, जो मार्केट का ट्रेंड है, उस फेवर में काम कर रहे होते हैं। इसीलिए EMA बेस्ड स्ट्रेटजीज मोस्ट प्रोबेबली काम करती है, मतलब डायरेक्शन में काम करती है। स्ट्रेटजी का जो टाइप है, टाइप ऑफ स्ट्रेटजी विच इज़ डायरेक्शनल, एंड अगर आप इसको रेंज में काम करते हो, रेंज में अप्लाई करते हो, तो इसका फेलियर रेट बढ़ जाता है, ये फेल हो जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम। दिस इज़ द क्लियरिटी जो आपको मिल गई होगी, राइट। अब इस स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई करना है, पहली चीज़ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको देख के रखनी है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर टेक्निकल चीज़ें आपको आनी चाहिए, जैसे कि प्राइस एक्शन, राइट। प्राइस एक्शन के अंदर आपको मार्क करना आना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर मार्क करना आना चाहिए आपको ट्रेंड लाइंस, राइट। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मार्क करना आ गया, मतलब समझ में आ गया कि हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मार्केट हाई फॉर्मेशन में जा रहा है या लोअर लो फॉर्मेशन में जा रहा है, ये ट्रेंड कौन सा है, ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या मार्केट रेंज में बैठा हुआ है, उसका हाई एंड लो मार्क करके आपने रखना है। इस कंडीशन में ट्राई करो कि आपके ट्रेड्स कम हो, इस कंडीशन में आपके ट्रेड्स ज़्यादा होने चाहिए, इस कंडीशन में आपके ट्रेड्स ज़्यादा होने चाहिए, मतलब इस कंडीशन में आपको एक्टिव रहना है मार्केट के अंदर, क्योंकि इन कंडीशंस में ही आपका एक्चुअल पैसा बनेगा। इस कंडीशन में आप ट्राई करोगे ट्रेड करने का, लूज ज़्यादा होगा, पैसा कम बनेगा, राइट, मतलब कि टारगेट्स कम आएंगे, क्योंकि रेंजिंग मार्केट है, बड़े मूव्स देगा ही नहीं। ओके, कैसे यूज़ करना है, क्या है स्ट्रेटजी का मतलब। सी फॉर एग्जांपल एक रेंजिंग मार्केट है वेयर वी हैव टू वेट, एक रेंज मार्केट है, एंड मार्केट आपको समझना पड़ेगा 70-60% ऑफ द टाइम मार्केट रेंज में होता है, 30-40% ऑफ द टाइम मार्केट डायरेक्शन होता है। हमको वेट यहाँ पर पेशेंस बिल्डअप करना है अगर हम डायरेक्शन स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। मार्केट के अंदर सिंपल सा ब्रेकडाउन आता है, पुल बैक आता है, एंड प्राइस जाता है, एंड वैसे ही 9 EMA, राइट, 20 EMA, जो 9 EMA होती है फास्ट रिएक्टिंग होती है, 20 EMA थोड़ा सा स्लो रिएक्टिंग होती है। 9 एंड 20 EMA यहाँ पर आपको मिल रहा है। 9 एंड 20 EMA पर रेजिस्टेंस प्राइस ने लिया, एक डायरेक्शनल कैंडल ली, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, इस स्विंग हाई का आपका SL बनता है, एंड यू कैन कीप राइडिंग द ट्रेड। सेम प्राइस ऊपर निकलता है, प्राइस पुल बैक देता है, प्राइस जा रहा है, कैसे जा रहा है, यहाँ पर EMA आ रही है 9-20, प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, राइट, निकला, आपकी एंट्री बनती है, आप ग्रेजुअली इसको राइड करके लेके जा सकते हो। स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के नीचे आपका SL बनेगा। कीप राइडिंग द ट्रेड, कब तक राइड करना है, जब तक प्राइस ऊपर से 9 एंड 20 EMA के नीचे क्लोज करने ना लग जाए, क्लोज करके पुल बैक देके नीचे को आने ना लग जाए, राइट। या आपका नियरेस्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ पर अगर आपको प्राइस रेजिस्ट करता हुआ दिख रहा है, आप वहाँ पर बुक कर सकते हो। डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग जो आपका एक सपोर्ट जोन है, जहाँ पर प्राइस आपको सपोर्ट लेता हो दिख रहा है, वहाँ पर आप अपना बुकिंग चालू कर सकते हो। अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है, आप टाइम देते हो, तो आप इसको लंबा ट्रेड भी राइड कर सकते हो, यानी कि टॉप एंड बॉटम कैप्चर करने की पोटेंशियल इसके अंदर है। कैसे पोटेंशियल है वो भी आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक रेंज बनी है ना, इसको आप एक्सपेक्ट करो कि दिस इज़ अ रेंज ऑफ अ बॉटम और अ टॉप, वट एवर इट इज़। आपने यहीं पे पकड़ लिया या यहीं पे पकड़ लिया, ये अगर हमारे पास प्राइस यहाँ से आया है, बॉटम से आया है टॉप पे, तो यू कैन कैप्चर टॉप हेयर, हालांकि यहाँ नहीं कैप्चर कर पाओगे, दिस इज़ द टॉप जोन, टॉप एरिया। उसके बाद फॉल करता है नेक्स्ट बॉटम तक, पूरा मूव कैप्चर करने की पोटेंशियल इस स्ट्रेटजी के अंदर। एग्जाम्पल अभी दिखाऊंगा चार्ट पे। अगर प्राइस टॉप से गिरता है, बॉटम पे रेंज बना रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, पुल बैक दे रहा है, एंड दिस, यहाँ पर भी आपका बॉटम पकड़ने की पोटेंशियल है इस स्ट्रेटजी के अंदर। बस कंडीशन ये है, प्राइस 9 एंड 20 EMA के ऊपर जाके सपोर्ट लेके निकलना चाहिए, प्राइस 9 एंड 20 EMA के नीचे जाके रेजिस्टेंस लेके निकलना चाहिए, राइट। समझ में आ गया। अब इसमें भी आप देखोगे ना, देयर इज़ अ सिंपल सेटअप। कौन सा सेटअप है, 9 एंड 20 EMA का। कैसे, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइस नीचे आया, मैंने थोड़ा सा अर्ली एंट्री बनाई थी, क्योंकि मेरे को ब्रेक यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला था। प्राइस 9 एंड 20 EMA के नीचे मैंने यहाँ पर ही अपनी एंट्री बना ली, सो यहाँ पर मेरा इस कैंडल पर एंट्री बन चुका था, राइट। एंड उसके बाद प्राइस नीचे आया, 9 एंड 20 पर रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करके प्राइस नीचे आया, तो रिजेक्शन कैंडल, इस कैंडल के नीचे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर दिया। प्राइस 9 एंड 20 पर गया, फिर फॉल कर रहा है, फिर मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ इस तरीके का मोमेंटम आए। हालांकि एक्सपायरी है तो प्रीमियम फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, बट आप स्पॉट पर देख सकते हो अच्छा है, तो एक्सपायरी के अकॉर्डिंग मेरे को प्रीमियम्स को भी यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। बट क्रिप्टो के फ्यूचर्स के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती, जो प्रॉब्लम मेरे को यहाँ देखने को मिल रही है। स्पाइक आने का फिर प्रीमियम मेल्ट हो रहा है, तो इसके लिए एक बड़ा कैंडल चाहिए, सो दैट मेरा टारगेट यहाँ पर हिट कर पाए, राइट, ठीक है। सो इसको साइड करते हैं। सो मेन हम जाते हैं अपने यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, वहाँ पे क्या चल रहा है। सो क्रिप्टो मार्केट के अंदर जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखाए हुए थे कि कैसे काम करता है, कैसे चलता है, मैं ट्राई करता हूँ आपको
इन एग्जांपल्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में दिखाने की कि अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसे काम करता है। पहले हम चलते हैं 15 मिनट में और इन सारी ड्राइंग्स को हम यहाँ से हटा देते हैं। प्लेटफॉर्म पे ही दिखा देता हूँ कि कैसे, क्योंकि आप ट्रेड करोगे तो आपको इसका ये आपको मतलब हैबिट में होना चाहिए। मैं यहाँ से एक ना रेजिस्टेंस जोन मार्क करता हूँ। आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, जाके एक बार देख लो सो दैट आप सीख पाओ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कैसे होता है मार्केट में। ये सपोर्ट जोन, दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम। हालांकि अभी जो टाइम हो रहा है दैट इज अराउंड 2 बजे दिन के। मैंने आपको बताया था मोमेंटम करना है, हाई वॉल्यूम मार्केट रहता है शाम को 6 बजे के अराउंड, 6 से रात के 12 बजे के बीच में हाई वॉल्यूम मार्केट रहता है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने यहाँ से 9 एंड 20 mm पे सपोर्ट लिया, इधर कहीं से अपना एक लॉन्ग ट्रेड बना। दिस इज द स्टॉप लॉस जोन, लास्ट स्विंग एंड दिस इज द टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस। एक ट्रेड अपने यहाँ पर आपको देखने को मिल गया होगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में 15 मिनट है, मोमेंटम पकड़ रहा हूँ। स्टिल हम इसको राइट कर दें एंड अगर ये ब्लास्ट करता है इन एनी केस, क्योंकि अभी 9 एंड 20 में के ऊपर ही जाए, ऊपर ही होल्ड कर रहा है, ऊपर ही। अगर आप देखोगे कितना एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी कितना अच्छे तरीके से काम करती है, होल्डिंग होल्डिंग होल्डिंग, इसके ऊपर ही। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रेड की। क्या शॉर्ट ट्रेड भी हमारे को कहीं मिला है? छोटा मोमेंटम ट्रेड मिला है। प्राइस 9 एंड 20 में के नीचे आया, पुल बैक आया, इधर पे हमारा एंट्री, दिस इज द स्विंग हाई, स्टॉप लॉस एंड नेक्स्ट सपोर्ट टारगेट। हालांकि यहाँ पर 1:1 ही मिला है, तो ये ट्रेड कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में अगर आपके पास रिस्क रिवॉर्ड 1:1 बन रहा है, कभी भी मत घुसना, कोई सेंस ही नहीं बनता उस ट्रेड का। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी एक लॉन्ग ट्रेड बनाता हूँ। प्राइस ऊपर गया, 9 एंड 20 mm पर सपोर्ट, पुल बैक, एंट्री, छोटा सा एसएल, इस बड़े कैंडल का लो का एसएल मार सकते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस था, आपको दिख रहा है ये प्रीवियस रेजिस्टेंस। ट्रेड आपको देखने को मिल गया होगा, अच्छा ट्रेड यहाँ पे, बट दिस इज अ मोमेंटम। मैं 15 मिनट की बात कर रहा हूँ। 15 मिनट में जब आप ट्रेड करने बैठोगे तो 2 या 3 ट्रेड आपको मिल गए, 2 ट्रेड मिल गए, मोर देन इनफ। बैक टू बैक एसएल अगर 2 ट्रेड मिल गए, यानी कि रेंजिंग मार्केट है, एसएल ज्यादा खाएगा, बंद कर दो सिस्टम। अगेन मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने शॉर्ट ट्रेड बनाया, प्राइस रेजिस्टेंस से नीचे आया, पुल बैक दिया, नीचे आया, यहाँ पे एंट्री बनती है, नेक्स्ट सपोर्ट तक का टारगेट, लास्ट स्विंग हाई का एसएल। रिस्क रिवॉर्ड आप यहाँ पर देख सकते हो, मोमेंटम ट्रेड 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर देखने को मिल चुका है। अगेन हम जाते हैं पीछे, शॉर्ट ट्रेड बनाना है। डायरेक्शनल में बहुत अच्छा काम, प्राइस ऊपर गया, 9 एंड 20 में के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, पुल बैक देके ऊपर निकलना चाहिए था, नीचे आ गया, रेजिस्टेंस या रिजेक्ट किया, नीचे आया, यहाँ से गिरा, यहाँ तक का मूव। मैं नहीं कहता आप पकड़ पाओगे, मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे ट्रेड काम करता है। प्राइस अगेन यहाँ पर डबल टॉप बनाया एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेंज है, एज यू कैन सी। रेंज के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, रेंज के अंदर दिस स्ट्रेटजी विल हिट लॉट ऑफ स्टॉप लॉस। दिस इज अ रेंजिंग मार्केट, राइट। रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ना सपोर्ट लेके प्रॉपर ऊपर जाएगा, ना नीचे रिजेक्ट करके प्रॉपर नीचे गिरेगा, बस ऊपर नीचे घूमता रहेगा। मीन्स ये ऐसा जोन है जहाँ पर आपको ट्रेड करना अवॉइड करना है, यानी कि आप ऐसे जोन्स के अंदर ट्रेड नहीं करोगे, लिमिटेड ट्रेड्स आपके होंगे। ये है मोमेंटम जो 15 मिनट में हम आपको बता दें कि 15 मिनट में काम बन सकता है। एक ये देखो प्राइस कैसे, ध्यान से देखना है। मैं आपको यहाँ पर एक ट्रेड सेटअप दिखाता हूँ कि कैसे बना हुआ है। ये बना 15 मिनट में, प्राइस नीचे आया, कायदे से कैसे इस ट्रेड ने आना चाहिए था। अगर इसने नीचे करना है, प्राइस ने नीचे क्लोज किया, पुल बैक दिया, ऐसे आना चाहिए, राइट। ऐसे जाके ऐसे जाना चाहिए इसने, क्योंकि ये डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल ऐसे ही हमको समझ में आएगा, बट इसने नहीं किया। प्राइस नीचे आया, फिर अगेन 920 के ऊपर चला गया, फिर पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद सपोर्ट ले लिया। दिस इज द पॉइंट जहां आपको एंट्री करनी है। और यहाँ पर क्या है, कंफर्मेशन, नीचे सपोर्ट भी था, यहाँ पर एक ट्रैप भी बनाया है ना, नीचे सेलर्स को इनवाइट भी किया है, ट्रैप कर दिया। एंड जब मार्केट एक बार ट्रैप करता है किसी को, मार्केट ना सब कुछ मतलब सबको निपटा देता है, यानी कि सबको उड़ा देता है मार्केट से। तो यहाँ पर आप देखोगे ये रिस्क रिवॉर्ड इस छोटी सी कैंडल के अगेंस्ट में, एक सिंगल कैंडल का रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:5। ये मोमेंटम ट्रेड्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ 1:3 मिलना भी मुश्किल हो जाता है। 1:5 1:5.5 से ऊपर एक कैंडल के अंदर दिया हुआ है। मेन चीज़ ये है, जहाँ पर आपकी छोटी छोटी कैंडल बहुत ट्रैपी कैंडल बनती है ना, वहाँ पर आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा, राइट। और दिखाते हैं प्राइस, हमें क्या देखना है, प्राइस 9:20 के ऊपर होना चाहिए, ऊपर आने के बाद सपोर्ट लेके एक बुलिश कैंडल बनाना चाहिए। बुलिश कैंडल बनाया, रेंज का ब्रेकआउट भी हो, और यहाँ पर भी हमारे को प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज अ ट्रेंड लाइन जिसका ब्रेकआउट मार्केट ने यहाँ पर दिया हुआ है, एज यू कैन सी, राइट। 920 MA के ऊपर सपोर्ट, लास्ट स्विंग का एसएल। रिस्क रिवॉर्ड एज यू कैन सी कितना बना है हमारे यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड, 1:4.37, यानी कि 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे इसने दिया है, ठीक है। अब देखते हैं और कहीं पर बन रहा है क्या, और यहाँ पर भी बन रहा है। अगेन फिर मैं यहाँ से शॉर्ट ट्रेड बनाने जाता हूँ। पुल बैक दिया मार्केट ने, यहाँ पर से ये देखो 920 MA के नीचे पुल बैक, रिजेक्ट किया, रिस्क रिवॉर्ड चेक करो, द रिस्क रिवॉर्ड इज़ 1:3, राइट। मैं अगेन देखता हूँ, मेरे को यहाँ पर फिर मैं पीछे जा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रेड, ये देखो प्राइस ने रिजेक्ट किया 9:20 MA से, है ना, एक बेरिश कैंडल की क्लोजिंग थी 15 मिनट में, स्विंग हाई का एसएल, रिस्क रिवॉर्ड 1:4। अगेन मैं जाता हूँ पीछे, प्राइस डायरेक्शनल मार्केट है तो आपको इतने ट्रेड दे देगा, रिजेक्शन किया 9:20 MA से रिजेक्ट किया, प्राइस ये ऊपर गया,
एंड लुक एट दिस, रिस्क रिवॉर्ड 1:6.67। ठीक है, मैं 15 मिनट के मोमेंटम ट्रेड्स बना रहा हूँ और ये कब करने हैं आपने, ये प्लान करना है। इसके लिए आप सीरियसली बैठोगे 6 से 12 बजे के बीच में, या 6 से 9 में क्लोज करके निकल जाओ, या 9 से 12 के बीच में क्लोज करके निकल जाओ। 6 घंटे भी बैठने की जरूरत नहीं है। तो मैं दिखाऊंगा तो इतने बैक टू बैक ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे कि आपका दिमाग घूम जाएगा, भाई इतने ट्रेड्स इसमें मिलते हैं, इतने अच्छे ट्रेड्स इसमें मिलते हैं। हालांकि मैं नहीं कह रहा एसएल नहीं जाएंगे, एसएल जाएंगे, एसएल बहुत जगह पर जाएंगे, लेकिन एसएल की एक्यूरेसी फ्रीक्वेंसी को आपने कम करना है। हमारा क्या कहना है, हमारा कहना ये है कि प्राइस 9 and 20 EMA के ऊपर ले जाता है, सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है, तो हमारे को लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है। बाय एनी चांस ये स्विंग के ऊपर निकला ही नहीं, प्राइस वहाँ से रिजेक्ट किया, प्राइस नीचे आया, यहाँ पुल बैक दिया, यहाँ से निकल गया नीचे को, आपकी एंट्री बनती है, यू हैव टू प्लेस अ शॉर्ट ट्रेड फ्रॉम हियर, राइट। एंड ये आपके शॉर्ट ट्रेड, स्विंग हाई का स्टॉप लॉस, मैंने बोला था स्विंग हाई का स्टॉप लॉस आप यहाँ भी मत रखो, ऊपर का स्टॉप लॉस रख दो बड़े स्विंग हाई का। एंड 1 आवर का ट्रेड देखो, रिस्क रिवॉर्ड ही देख लो बस यहाँ से। दिस इज़ द रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1 आवर टाइम फ्रेम। कितना है रिस्क रिवॉर्ड? 1:20, यानी कि 1000 रुपये के रिस्क का 20,000 रुपये आप बना सकते हो, नहीं बना सकते, दैट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी। क्या भाई आपने अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला बनाया हो, कितना आप होल्ड कर सकते हो। आप देखो 9 and 20 EMA यहीं से रिजेक्ट किया, मैं यहीं से ले लेता हूँ। फिर एक और रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर, देख लो कितने का रिस्क रिवॉर्ड है, 1:11। इसको भी हटा देते हैं पीछे से और थोड़ा सा इस ट्रेड को छोड़ देते हैं और नीचे पकड़ते हैं। आप यहाँ नहीं पकड़ पाए, 9:20 EMA से फिर रिजेक्शन कैंडल बन गई, बेरिश कैंडल, छोटा एसएल, जहाँ हमारे को बहुत छोटा एसएल मिल जाता है, इस पर ट्राई करो, वहीं पर घुस जाओ, रिस्क रिवॉर्ड यू कैन चेक। फिर हम जाते 9 and 20 EMA के नीचे क्लोज नहीं किया, आप वहाँ भी नहीं पकड़ पाए, लो भैया 9 and 20 में से रिजेक्ट करके नीचे आया, स्विंग हाई का स्टॉप लॉस प्लान कर लो, इसको हटा देते हैं और पीछे चले जाते हैं कि कहाँ पर बना है रेंजिंग मार्केट। मैंने बोला था जहाँ पर रेंजिंग मार्केट है ट्राई करना वहाँ पर अवॉइड करने की, वहाँ पर क्योंकि एसएल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब मैं ये स्ट्रेटजी आपको 100% शॉर्ट कुछ नहीं देगा 100%, ऐसा नहीं, 40 मतलब 50-60 लेकिन रिस्क रिवॉर्ड चेक करो। ऐसे जोन में फंसोगे, बट ऐसे जोन में आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे जोन में कैसे बचना है, कैसे बचने का वो भी तरीका बता देता हूँ। प्राइस ऊपर जा रहा है, 9 and 20 EMA के ऊपर गया, पुल बैक देने क्या निकला, नहीं निकला, नीचे गया क्या नीचे को निकला, नहीं निकला, ऊपर गया क्या ऊपर को निकला, नहीं निकला, है ना, रेंज बनी पड़ी है। तो यहाँ पर तो आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा, ये तो आपका अवॉइडिंग जोन है। अब इसको ड्राइंग को हटाते, अब हम सीधे जाते हैं किस टाइम फ्रेम में, हम जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में, फॉर दोज हु आर स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेड की पोटेंशियल देखना इस स्ट्रेटजी का, ठीक है, वही सेम ट्रेड और पीछे जाते हैं 4 आवर में कहाँ से कितने परसेंट का। इसके लिए हम चले जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे, इथेरियम छोड़ो, बिटकॉइन पकड़ो, क्योंकि स्विंग ट्रेड अगर कोई उठाएगा इथेरियम के बजाय बिटकॉइन में ज़्यादा उठाएगा। सारी ड्राइंग्स यहाँ से मैं हटाता हूँ, आपको मैं सिर्फ 9 and 20 EMA के बेसिस पे स्विंग ट्रेड, कितना बड़ा स्विंग ट्रेड ये देता है। सिंपल, हमारा लॉजिक क्या कहता है ट्रेड का, हमारा लॉजिक ये कहता है, इस EMA बेस्ड स्ट्रेटजी का लॉजिक सिंपल सा ये कहता है कि भाई प्राइस अगर 9 and 20 EMA के ऊपर है, पुल बैक दे के निकलता है ना, और रिसेंट जो स्विंग बनाया है उस पर उसको ऊपर निकालता है, तो यू हैव टू प्लान अ लॉन्ग ट्रेड। कैसे? यहाँ कहीं पर प्राइस 920 EMA के ऊपर है, पुल बैक दे के नहीं निकला, ऊपर नीचे आ गया, पुल बैक यहाँ नीचे गया, नीचे दिया, पुल बैक दे के नीचे आना चाहिए, नहीं गया, अगेन ऊपर गया, पुल बैक दे के ऊपर निकलना चाहिए था, नहीं निकला, प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, सो दिस इज़ द जोन जहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अपना आप एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि रेंज भी निकाली नीचे को। ये देखो प्राइस 9 and 20 EMA के ऊपर गया, ऊपर देके जब मार्केट खासकर सबसे पावरफुल सेटअप क्या होता है, जब मार्केट ट्रैप करके आता है, ऊपर देके पुल बैक देके सपोर्ट लेना चाहिए था, नहीं आया, स्विंग हाई का एसएल। 4 आवर टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हो, प्राइस 9 and 20 EMA के नीचे, कितना परसेंट, कितने पॉइंट्स यहाँ से कैप्चर हुए हैं, पॉइंट्स जो हमने कैप्चर किए हैं दैट इज़ 19,000 पॉइंट्स इन अ सिंगल ट्रेड, 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड, 19,000 पॉइंट्स ऑन द बिटकॉइन। 4 आवर टाइम फ्रेम का स्विंग बता रहा हूँ आपको, आप यहाँ पर नहीं पकड़ पाए, छोड़ो। मैंने आपको क्या स्ट्रेटजी बताया हुआ है कि 9 and 20 EMA से प्राइस ने यहाँ पर देखना टेस्ट किया, रिजेक्ट किया, बेरिश कैंडल, स्विंग हाई का एसएल, रिस्क रिवॉर्ड चेक करना इस ट्रेड का, आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा नीचे तक। रिस्क रिवॉर्ड है 1:13 ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। अब आप कहोगे कैसे होल्ड करें, 4 आवर टाइम फ्रेम में ना आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, नहीं कर रहा है, कंटिन्यू चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं है। 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड्स बहुत लिमिटेड मिलते हैं, और आप 4 आवर टाइम फ्रेम का ट्रेड हफ्ते 2 हफ्ते, 15 दिन, एक महीने तक भी होल्ड करते हो। तो वहाँ पर आप छोटे छोटे जो एकदम से प्राइस 920 EMA के ऊपर एकदम कभी कभी आ जाता है, वहाँ पर निकल जाओगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा ट्रेड करने लग जाओगे 4 आवर में, तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपने पेशेंटली बैठना है जब तक प्रीवियस कोई भी स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हमको देखने को नहीं मिल रहा मार्केट के अंदर। प्राइस आपने शॉर्ट किया यहाँ से,
नीचे से यहाँ से शॉर्ट करके बैठे हुए। अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है जब तक मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करता। ऐसा यानी कि अब प्रीवियस स्विंग लो को निकाल के अब मार्केट ये घूम जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने लग जाएगा, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। जब तक मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर नहीं देना है तब तक आपने एग्जिट नहीं करना है 4 आवर में, बिकॉज यू आर होल्डिंग फॉर टू लॉन्ग। और यहाँ पर अगर बीच में जो नॉइस आती है, अगर आप उसको देख के बीच में एग्जिट कर जाओगे तो पूरा ट्रेंड मिस कर जाओगे। और 4 आवर के अंदर आपको बहुत बड़े ट्रेंड्स यहाँ पर कैप्चर करने को मिल जाते हैं। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा और वही सेम चीज़ आपको 4 आवर में फॉलो करनी है। जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है तब तक ट्रेंड से एग्जिट नहीं लेना, ट्रेड से एग्जिट नहीं लेना है। बीच में बहुत सारी नॉइस आएंगी बट लंबा ट्रेड कैप्चर करने के लिए जाना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 4 आवर टाइम फ्रेम, प्राइस ने एक पुल बैक दिया। अब मैं लॉन्ग ट्रेड की बात करता हूँ, यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड भी, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पर पुल बैक नहीं दे पाया, मेरा कर्सर देखना कहाँ था, यहाँ प्राइस ऊपर गया, फिर पुल बैक दिया, फिर 920 पर सपोर्ट लिया, स्विंग लो का स्टॉप लॉस। आपको जाना है थोड़ा सा और सेफ जा सकते हो तो यहाँ, नहीं जाना है तो यहाँ, मैं चलो इसको सेफ रख लेता हूँ, ये जोन है हमारा सेफ जोन। एंड चेक आउट दिस मूव, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर हुआ, ब्रेक स्विंग लो को तोड़ के नीचे आ गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मतलब यहाँ पर आप निकल गए। अदरवाइज इसने जो मूव दिया हमको दैट इज रिस्क रिवॉर्ड 1:5 ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। फिर अगेन 4 आवर में अगर आप देखोगे तो कहाँ से मूव कैप्चर हुआ, सी कितना परसेंटेज का मूव होगा, ये देखो 4 आवर में लिमिटेड ट्रेड मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे ना तो ऐसे ट्रेड मिलेंगे जो नेक्स्ट लेवल होगा। यहाँ भी आप ऐसा रखते हो, चलो यहाँ रखते हो अलग बात है, यहाँ पर रखते हो स्विंग हाई के ऊपर, यही बंदा रेंज का ब्रेकडाउन आया, कितने अराउंड 2-2.5% का SL है। अब रिस्क रिवॉर्ड चेक करना है, जस्ट रिस्क रिवॉर्ड चेक करना, अपने पास जो टारगेट आया है वो कितने परसेंट का है, दैट इज़ अराउंड 35%। रिस्क रिवॉर्ड 1:14 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अपने को देखने को मिला है ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। सिंगल ट्रेड, एक भी ट्रेड अगर आपने अपने पूरे साल भर में 4 आवर टाइम फ्रेम में, जब आप बड़ा पैसा लगा के काम करते हो या 10 लाख 5 लाख लगा एक ट्रेड में काम करते हो, 1:5 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड लेके काम करते हो, एक भी अच्छा ट्रेड अगर आपने पकड़ना है जिसने आपको 1:10 1:15 दे दिया, ऐसा कोई ट्रेड आपके हाथ लग गया तो समझो 10 लाख रुपए के रिस्क में आप 1.5 करोड़ रुपए बनाओगे एक ही ट्रेड के अंदर, जहाँ पर आपको अननेसेसरी नॉइस, अननेसेसरी ट्रेडिंग, अननेसेसरी स्ट्रेस, फालतू का ये नॉइस, इसके चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक ट्रेड जो आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग करियर ही बदल देगा। सो इस लेवल का ट्रेडर बनने के लिए आपको टाइम लगेगा, है ना, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बहुत फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बहुत पैसे लूज़ करने पड़ेंगे। क्योंकि मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको ये काम करेगी, मेरे को समझ में आती है, मैं इस पर काम करता हूँ, मैं अपने बड़े पैसे इस पर लगाता हूँ, मेरे को रिजल्ट्स मिलता है ना, चाहे वो इंडियन मार्केट में हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, किसी मार्केट में हो। वी आर प्लानिंग कि हम इस 9-20 EMA की स्ट्रेटजी को अपने जो AI टूल है उसके अंदर इंटीग्रेट कर दें, जिसके अंदर आपको सारी न्यूज़ एक जगह पर मिल जाती है, कुछ भी डेटा XYZ डेटा आपको एनालिसिस करनी है, स्टडी करनी है, डेरिवेटिव्स हो, कुछ भी ऑन चार्ट, ऑन स्क्रीन, इंस्टीट्यूशनल, सब कुछ A to Z जो चाहिए आपको एक स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। कौन सी न्यूज़ में क्या है, कौन से मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है, बेरिश है बुलिश है, सब पता चल जाएगा। चार्ट है, इस चार्ट के अंदर आपको एनालाइज करना है, 1 क्लिक बटन पे आप यहाँ पे चार्ट को एनालाइज कर दोगे, यहाँ पे आपको एनालिसिस करने को मिल जाएगी, कौन सा सेलिंग जोन है, कौन सा बाइंग जोन है, कहाँ पर हाई वॉल्यूम है, हाई लिक्विडिटी कहाँ पे है, किस जगह पर वाई इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ पड़ा है, और करंट सिनेरियो पर हमको एंट्री कहाँ पर करनी चाहिए, SL कहाँ रहना चाहिए, TP1 TP2 क्या रहना चाहिए, क्यों ये ट्रेड प्लान हुआ है, किन किन कंडीशंस में प्लान हुआ है, क्या चार अलग पैरामीटर्स पे एनालाइज करता है। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना एक साथ पे हर एक चार्ट हर एक टाइम फ्रेम में 15 मिनट 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम में एनालाइज करके आपको दे देगा। एंड आपको स्ट्रेटजीज है, आपको इंटरनेट पर कोई भी स्ट्रेटजी दिख रही है, मेरी ये स्ट्रेटजी 4 आवर टाइम फ्रेम 15 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम में, इस स्ट्रेटजी को यहाँ पर आप लिख दो, XYZ कुछ भी लिख दो। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको इस स्ट्रेटजी का यहाँ पर कोड हो जाएगा और विद इन सेकंड बैक टेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी एक हमारे पास प्री कोडेड स्ट्रेटजी यहाँ पर रखी हुई है, बॉलिंजर बैंड ट्रेंड ब्रेकआउट। अब मेरे को इसको बैक टेस्ट करना है, मैं बैक टेस्ट पे गया, मैंने बैक टेस्ट पे क्लिक किया, मैंने 1 ईयर का बैक टेस्ट यहाँ पर चालू कर दिया। 1 साल का बैक टेस्ट 56% साल में ROI निकाल के दे रहा है। 1 साल का पूरा बैक टेस्ट ने मेरे को यहाँ पर दे दिया, ठीक है। ऑल द ट्रेड्स, जो भी ट्रेड्स होंगे वो सारे ट्रेड्स यहाँ पर मेरे को शेयर करके देगा, कब कब ट्रेड बने, कहाँ पर ट्रेड बने, राइट। अब मेरे को क्या किया, मेरे को इस पर अलर्ट्स चाहिए, जब भी स्ट्रेटजी पर ट्रेड बनेगा ऐसे अलर्ट्स मेरे पास आ जाए। मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर अलर्ट्स डाल दिए। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने चार्ट पर भी अलर्ट, चार्ट पर भी आपको दिख रहा होगा, मैंने ऑप्शन ऑन किया हुआ है, राइट। एंड ये जैसे ही मैं यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट ओपन करूँगा
ओके। एंड बिटकॉइन का चार्ट कौन सा, 1 आवर टाइम फ्रेम का मैं यहाँ पर चार्ट ओपन करता हूँ बिटकॉइन का, तो वहाँ पे जो इंडिकेटर है वो मेरे 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाएगा। 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोल दिया है। अब मैंने यहाँ पर इंडिकेटर, जो मैंने स्ट्रेटजी का इंडिकेटर बनाया था उसको चार्ट पर क्लिक किया था, तो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर आ चुका है। जब भी इसमें ट्रेड सेट, अभी देखो इसमें यहाँ पर बाइंग सिग्नल्स ही मिल रहे हैं मोस्टली, अभी प्राइस ऊपर ज़्यादा बाइंग, यहाँ पे आई थिंक बाइंग सिग्नल, यहाँ कहीं से इसको बाइंग सिग्नल, इसने बाई सिग्नल यहाँ पर दिया था, आप देखोगे इस जगह पर बाई सिग्नल मिला था, क्योंकि स्ट्रेटजी का सेटअप भी ऐसा है। और जब प्राइस क्रैश कर रहा था तो कहाँ टॉप से इसने सेल सिग्नल्स दिए थे, इस जगह से देखो, यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, एक भी बाइंग सिग्नल बीच में नहीं आया, एक भी बाइंग सिग्नल बीच में नहीं आया। बाइंग सिग्नल लास्ट बाइस ने सिर्फ यहाँ पर शेयर किया, देखो यहाँ पर, एंड इसके बाद से जहाँ पर से शेयर किया इसने बाई, उसके बाद से प्राइस सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही है, राइट। यहाँ तक मूव किया, फिर अगेन इस जोन पर अगेन ऊपर निकल गया, अगेन यहाँ कहीं पर एक बाइंग सिग्नल यहाँ पर 2 जगह पर बना हुआ है, राइट। तो आपकी कोई भी, मेरी भी 9 and 20 EMA की स्ट्रेटजी होती है, आप यहाँ पर उसको लिख दो, उसका अलर्ट बना दो, जब भी अलर्ट बनता है उसको चार्ट पे एज ए इंडिकेटर अप्लाई कर दो, सब कुछ आ जाएगा, है ना। चार्ट पर अलर्ट चाहिए, मैं यहाँ से सेट कर दूंगा कि प्राइस इस एरिया से ऊपर निकल जाए तो मेरे को अलर्ट मिल जाए, एंड इस एरिया से नीचे निकल जाए तो मेरे को अलर्ट मिल जाए। अलर्ट मिल जाएगा आप मेरे टेलीग्राम पे, को-पायलट मोड पे आप XYZ कुछ भी पूछ सकते हो इस टूल के अंदर, सारा आंसर आपको शो डाई लॉन्ग BTC, शो व्हाट इज़ RSI, व्हाट इज़ MACD, व्हाट इज़ वॉल्यूम, व्हाट इज़ EMA, सबके आंसर यहाँ पर आपको दे देगा। रिकमेंडेड यूट्यूब वीडियोज़ भी यहाँ पर आ जाएंगी, और भी हम बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो दैट एक ट्रेडर को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर सब कुछ मिल जाए। तो आपको स्ट्रेटजी, मेरी स्ट्रेटजी यहाँ पर जो मैंने बताई है, उस स्ट्रेटजी को यहाँ पर आपको लिखना है, लिखने के बाद ये खुद कोड कर देगा, खुद बैक टेस्ट कर देगा, विद इन सेकंड, विद इन मिनट। आपको चेंजेस करने, आपको और मॉडिफाई करना, आप कर सकते हो, कोड कर देगा, बैक टेस्ट कर देगा, चार्ट पर आपके टेलीग्राम पर अलर्ट भेजेगा जब भी आप उसको एक्टिवेट करोगे, एंड चार्ट पर उसका इंडिकेटर भी बन जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है। तो सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर अपन ने यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। सो ये भी, इसका भी आपको कैसे एक्सेस मिल सकता है, जस्ट आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आपने अकाउंट ओपन करके, क्योंकि इसके अंदर देखो हमारी कॉस्ट भी होती है, हर एक एनालिसिस, हर AI टूल बिना पैसों का तो चलता ही नहीं है ना। और इसमें बहुत सारे AI टूल्स का इंटीग्रेशन है। दिस इज जस्ट एन टूल। ये आप सोचोगे कि भाई मेरे को यहाँ पर पैसा बनेगा या मैं इस AI की एनालिसिस से पैसा बना लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एनालिसिस करेगा, वो आपकी चीज़ों को ईज़ी कर देगा, आपकी न्यूज़ रिसर्च को ईज़ी कर देगा, आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में टाइम से, है ना। सारी न्यूज़ एक जगह पर आपको मिल जाएगी, सारी एनालिसिस, आपको मल्टीपल इंडिकेटर, मल्टीपल चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कर देगा आपके लिए। मतलब कि आपका सारा रिसर्च वाला पोर्शन एकदम टाइम सेविंग, एकदम ईजी कर देता है। आपने सिर्फ एग्जीक्यूशन का डिसीजन लेना होता है, तो वो चीज़ें ईजी करने में हमारे को AI हेल्प करता है। तो ये टूल बहुत ही अमेजिंग है फॉर द ट्रेडर्स स्पेशली। तो अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो आपको जस्ट गूगल फॉर्म मैंने नीचे दिया, उसको फिलअप करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद अगर गूगल फॉर्म फिलअप्ड है तो हम धीरे धीरे एक्सेस देना चालू कर जाएंगे। मतलब लिमिटेड एक्सेस है, पब्लिक एक्सेस नहीं है। एंड ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है, ये स्ट्रेटजी को भी आप इस पर लिख के, इसका बैक टेस्ट करके, इसका इंडिकेटर है, इसके अलर्ट्स भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको समझ में आया होगा फॉर द क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि मैंने डिटेल में समझाया है इस स्ट्रेटजी के बारे में, एंड इस पर मैं ट्रेड्स भी लेता रहता हूँ, एंड वो ट्रेड्स अपनी कम्युनिटी में शेयर कर देता हूँ। कम्युनिटी का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा, जस्ट गूगल फॉर्म आपने फिलअप करना है अगर आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दीजिएगा, कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पर मैं जब भी ट्रेड्स बनता है शेयर कर देता हूँ, ताकि आप सीख सकोगे कैसे ट्रेड्स को प्लान किया जाता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा, एंड ऐसे ही मैं आपको और भी चीज़ें सिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो क्रिप्टोस को ट्रेड कर रहे हैं और एक स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं जो उनको ट्रेंड राइड करवा सके। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी, जो ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटजी है। आई एम श्योर ये उनको हेल्प करेगी और आपको भी हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।